नमस्कार साथियों, आज प्रतिशत से संबंधित मैं ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो आपको हर परीक्षा में मिल जाएंगे। पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो, आरएस का एग्ज़ाम हो, जिसमें भी गणित पूछी जाती है, रीट का एग्ज़ाम हो गणित से संबंधित, किसी भी एग्ज़ाम में ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ आज इस वीडियो में वो आपको मिल ही जाएंगे। इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूं मैं। आप वीडियो को अंत तक देखना बड़े ध्यान से। आपको ये सवाल किसी भी एग्जाम के पिछली पेपर को आप उठा के देख लेना, आपको इनमें से कोई ना कोई सवाल, उस तरीके का सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, जरा भी स्किप ना करें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरा भी मिस नहीं करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से संबंधित फुल नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी वीडियो आते हैं इस चैनल पर, उसमें से 60 या 70% वीडियो गणित से संबंधित होते हैं। तो आप इस वीडियो को जरा भी मिस नहीं करें यदि आप गणित से संबंधित तैयारी कर रहे हो या रीजनिंग से संबंधित तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत से संबंधित सवाल लेके आया हो इंपॉर्टेंट। पहला सवाल हम देखते हैं, 125 किस संख्या का 25% है? 125 किस संख्या का 25% है? तो हमको वो संख्या निकालनी है जिसका 25% निकालने पर 125 आ जाता है। तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इतना ही काम करना है कि वो संख्या हमको x ले लेनी है। तो x का 25% कितना होना चाहिए? 125। मतलब वो संख्या हमको निकालनी है जिसका 25% 125 होगा। तो x गुणित 25% बराबर 125। तो x गुणित 25% को हटा के हम क्या करेंगे? बटा 100 करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे हम इसको। चलिए, x इंटू 25/100 बराबर 125। ठीक है, परसेंटेज को हटा के मैंने बटा में 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे? x बराबर ये 125, देखिए 125 अपनी जगह पे, 100 नीचे है, इधर बराबर के इधर लाएंगे हम, ऊपर आ जाएगा। और ये यहाँ वाले जो ये 25 दिख रहे हैं आपको, वो 25 यहाँ नीचे चले जाएंगे। अब हमें ये काटना है। 25 से ये 100 काटे 4 बार, और 125 में 4 का हम गुणा कर लेंगे। तो 125 में 4 का गुणा करने पर 500 आता है। तो 125 की संख्या का 25% है 500 का। ठीक है, आपको इस तरह की कैलकुलेशन सीखनी ही पड़ेगी अगर इस तरह के सवाल फास्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको सवाल फास्ट करने पड़ते हैं। एक सवाल आप करोगे तो 1000 कैंडिडेट को आप पीछे छोड़ दोगे गणित में। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आपको सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, कोई संख्या 200 से 20% अधिक है। कोई संख्या 200 से 20% अधिक है। तो 200 से 20% अधिक वाली संख्या निकालनी है। तो सीधा तरीका, 200 गुणित 20% अधिक है, तो हमको 120/100 लिख देने। तो सीधी वो संख्या आ जाएगी, 20% अधिक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 120 इंटू 2 240, सीधी ये संख्या आ गई। कोई संख्या 200 से 20% अधिक है तो आपको 120/100 का उस संख्या में गुणा कर देना है। 10% अधिक है तो 110/100 का गुणा कर देना है। 50% अधिक है वो संख्या उससे, तो 150/100 का उस संख्या से गुणा कर देना है। डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। महेश के पास सुरेश से 25% धन अधिक है, तो सुरेश के पास महेश से कितने प्रतिशत कम है? हम जल्दबाजी में 25% कम करके आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, जल्दबाजी में 25% अधिक है तो दूसरे से वो 25% कम होगा। 25% बिल्कुल गलत आंसर है। बहुत से गलत करके आ जाते हैं। चलिए किस तरह से होगा सवाल देखते हैं। हमें सिर्फ एक सूत्र ध्यान में रखना है, सिर्फ एक सूत्र, जिससे हम
ये इस प्रकार के सवाल हम कर सकेंगे कि किसी के पास किसी से अधिक धन है तो उसके पास उससे कितना कम होगा प्रतिशत में, ठीक है ना, प्रतिशत का देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे ये प्रतिशत कमी कितनी हो रही है ये हमें निकालना है। तो सीधा हमें क्या करना है, हमें केवल यहाँ 25% इस तरह से 25% लिखना है। 25/100 प्लस 25/100 प्लस 25 इंटू 100, ठीक है। ये सूत्र लगाना है। क्या करना है हमें, यदि 25% किसी का धन अधिक है तो कितना कम है, तो हमें जो परसेंटेज दे रखा है, अगर हम अधिक से कम निकाल रहे हैं, किसी का अधिक है और उससे उसका कितना कम है ये निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा एक सूत्र है जो आपको वो सूत्र ध्यान में रखना है, सिंपल सा R/100 प्लस R इंटू 100। ये सूत्र जब भी इस तरह का सवाल आए सीधा सा ये सूत्र लगा देना, आपका आंसर सामने होगा, ठीक है ना। ये सूत्र आप लिख दीजिए कहीं पे, इसको पुश करके, ठीक है। अब हम सवाल को कर लेते फटाफट, चलिए। 25/100 प्लस 25 इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 25 आएगा, नीचे 125 हो जाएगा, ठीक है। 25/125 इंटू 100, ठीक है। 25 से 125 कटा 5 बार और 5 से 100 कटा 20 बार। तो हमारे पास जो ये फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है, 20%, ठीक है। उसको हल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो 20% आया, ठीक है। आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल। चलिए चौथा सवाल, चीनी का मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर, मतलब भाव बढ़ रहा है, 22 से 25 रुपये हो गया भाव होने पर, एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। मतलब भाव बढ़ गया है लेकिन वो खपत कम कर देगी तो बराबर हो जाएगा, पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही अब भी खर्च होगा। तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देगी तो इस मद पर खर्च ना बढ़े, ये ज्ञात करना है हमको। तो हम ये किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हम किस तरह से करेंगे, पहले 22 रुपये में कितनी चीनी आती थी, 1000 ग्राम, ठीक है। अब 25 रुपये में चीनी आ रही है 1000 ग्राम, ठीक है। पहले 22 रुपये में चीनी आ रही थी 1000 ग्राम, अब 25 रुपये में चीनी आ रही है 1000 ग्राम। तो 22 रुपये में अब कितनी चीनी आएगी, जब 1000 ग्राम 25 रुपये में आ रही है तो 22 रुपये में कितनी आएगी, तो ये निकालना है हमको। तो देखिए 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी, सबसे पहले 1 रुपये का निकालते हैं। 1 रुपये में कितनी आएगी, 1000/25, ठीक है ना। 25 रुपये में 1000 ग्राम चीनी आ रही है तो 1 रुपये में कितनी आएगी, 1000/25। तो देखिए 22 रुपये में कितनी आएगी, तो 22 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हम 22 रुपये की चीनी निकालेंगे। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है, इसको फाइनल आंसर आएगा, जैसे 25 से ये 1000 काटा, 25 चौक 100, 4 0 40 और 40 का 22 में गुणा कर लेंगे, 40 इंटू 22, ठीक है ना। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 40 इंटू 22, 40 इंटू 22 तो कितना है 880, ठीक है। 22 चौक 88, 880 ग्राम। तो 22 रुपये में 880 ग्राम आएगी। अब प्रतिशत कमी कितनी होगी, मतलब कितनी कम
खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इतना ही करना है कि जो 1000 है, पहले 1000 ग्राम 25 रुपये में 1000 ग्राम चीनी आ रही थी, 25 में 1000 ग्राम चीनी आ रही थी, 22 रुपये में, सॉरी 22 रुपये में 1000 ग्राम चीनी आ रही थी, अब 22 रुपये में 880 ग्राम ही आ रही है। ठीक है ना, तो कितना अंतर हुआ, ठीक है, अंतर कितना हुआ। और पहले का जो मूल्य है वो यहाँ लिखेंगे और N2 में हम करेंगे 100। ठीक है ना, कैसे, देखिए 1000 माइनस 880 बटा 1000 और इंटू 100। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, 1000 में से 880 गए, 120 बटा 1000 इंटू 100। ठीक है ना, इस तरह से एक जीरो से ये जीरो काट लेते हैं और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं, तो आपके पास फाइनल उत्तर आया 12%। 12% फाइनल उत्तर आ गया है इस सवाल का कि चीनी के मूल्य में 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करेगी, तो 12% कम करेगी, तो खर्च नहीं बढ़ेगा। इस तरह से ये चौथा सवाल हो गया। चलिए अब पांचवा सवाल, किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 25% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी तो अंग्रेजी में फेल हुए और 25% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में फेल अनुत्तीर्ण होने वाले 15% हो तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये निकालना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण नहीं निकालना है, ऊपर सब अनुत्तीर्ण दे रखा है लेकिन अंतिम में उत्तीर्ण पूछा, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। ठीक, अब दोनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा हम तरीका लगा देते हैं कि टोटल कितना है 100, प्रतिशत कितना है 100। अब 100 में से हमको ये 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 25% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों को हम जोड़ते हैं 30 + 25। ठीक है, 30 + 25। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों में 15% विद्यार्थी जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30 और 25 को जो जोड़ा उसमें घटाएंगे, तो 30 और 25 कितने हुए 55। तो 100 में से जैसे देखिए 100 माइनस 55 माइनस 15, 55 माइनस 15, इस तरह से हम करेंगे। तो 55 में से 15 गया, कितना बचा 40। तो 100 में से 40 गए तो बचे 60। ठीक है ना, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने आएंगे 60%। ठीक है ना, इस तरह से हमको निकालना है ये सवाल। ठीक है, ये तरीका लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम तथा श्याम ने एक पंचायत चुनाव लड़ा। राम को 52% मत मिले और श्याम को 90 मतों के अंतर से हराया। मतलब राम को 52% मत मिले और श्याम को कितने मतों से हराया, 90 मतों से अंतर से, 90 मतों के अंतर से हराया। तो चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ। तो अब हमें मतदाताओं की संख्या निकालनी है, मतदाताओं की संख्या निकालनी है हमें, मतदाताओं की संख्या। तो उसका एक हमें सीधा सा सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एक सीधा सा सूत्र है, वो क्या है, देखिए हम जैसे मोहन कितने मतों से हारा, श्याम कितने मतों से हारा 90 मतों से। तो श्याम को कितने प्राप्त हुए मत, ठीक है ना, 90 मतों से हारा है वो श्याम, तो श्याम को मत कितने प्राप्त हुए। तो प्रतिशत में पहले निकालेंगे, पहले प्रतिशत में निकालेंगे हमको। जैसे 52% तो राम को मत मिले, तो श्याम को कितने मिले, तो श्याम का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। श्याम को कितने मिले 100 - 52, राम को 52% मिले,
तो श्याम को कितने मिले? 100 में से 52 को हम घटा देंगे तो 48% श्याम के आए। ठीक है ना। तो अब हम जो सूत्र, सीधा सा एक सूत्र लगाएंगे। वो क्या सूत्र है कि यहाँ हम देखिए मतदाताओं की संख्या का सूत्र है 50 प्लस x बटा 50 माइनस a। ये आप सीधा सा एक सूत्र लिख दो कि इस तरह से जब ये सवाल आए, इस तरह का सवाल आ जाए कि किसी को इतने मत मिले प्रतिशत में और वो इतने मतों के अंतर से हार गया, तो कुल मतदान कितना हुआ, मतलब दोनों के प्रतिशत हमको पता है। ठीक है। और कुल मतदान कितना हुआ ये भी हम निकाल सकते। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, x की जगह हमको लिखना है 90। x की जगह क्या आएगा 90, और a की जगह, इस x की जगह तो हमको लिखना है 90 मतों के अंतर से हारा है, और a की जगह लिखना है हमको 48। ठीक है ना। ये दोनों हम लिखेंगे तो डायरेक्ट सीधा ही उत्तर आ जाएगा इस सवाल में। ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं, चलिए सीधा है 50 इंटू 90 बटा 50 माइनस 48। ठीक है। ये लगाएंगे तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर का गुणा हुआ 4500, ठीक है, और नीचे हुआ केवल 2, तो 4500 का आधा कितना होता है 2250। इस तरह से सीधा सा इसमें ये उत्तर आएगा 2250। ठीक है ना। इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ। ये तो सीधा सा इस तरह का सूत्र लग जाएगा। अगर ये सूत्र हमको याद नहीं रहे तो और क्या, चलिए दूसरा तरीका देखिए। दोनों में अंतर कितना है प्रतिशत का, प्रतिशत का अंतर कितना है ये हम देख लेते हैं पहले। कितना, 4% का अंतर है। अब चलिए, जब 4% का अंतर है और यहाँ पे हमको अंतर दिख रहा है 90 का, जब 4% का अंतर है और संख्या में, मतों में हमको अंतर दिख रहा है 90 का, तो 100% होगा। तब कितनी मत होंगे यही निकालना है। 4% का मतलब है 90, तो 100% का मतलब क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए x का 4% कितना है 90। इस तरीके से करेंगे हम। जो पहला ही सवाल हमने, पहला दूसरा सवाल जो किया है उस तरीके से हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, x इंटू 4/100 बराबर 90। तो अब 100 90 के साथ हो जाएंगे और 4 बटा में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए 90 इंटू 100 बटा 4, ठीक है ना, ये काटा 25, तो 90 इंटू 25, ठीक है ना। तो 90 इंटू 25 कितने हुए फटाफट, 25 नम 225 और ये एक 0, 2250। उस तरीके से 2250 आए थे, इस तरीके से भी 2250 आ गए। तो फाइनल चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ 2250। इस तरह से हमने ये तरीका भी लगाकर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये जो सवाल है वो हर परीक्षा में आते हैं, इस तरीके के सवाल ही आते हैं। यदि आप इस तरीके के सवाल करोगे, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, आरएस हो, किसी भी प्रकार के परीक्षा में, चाहे रीट परीक्षा हो, सभी परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। आपको इस सवालों की बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है ना। चलिए इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।